हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका के संविधान किस तरह अस्तित्व में आया, उसके पीछे क्या इतिहास रहा है, अमेरिका के संविधान का किस तरह से निर्माण हुआ है, अमेरिका के संविधान की क्या विशेषताएं हैं। अमेरिका एक काफ़ी बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका पहला देश है जिसने के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया। अमेरिका का संविधान का निर्माण एकदम अचानक नहीं रह गया। अमेरिका के संविधान के पीछे एक लंबा इतिहास है। अमेरिका के संविधान का निर्माण 1789 में हुआ, लेकिन इससे पहले इसके संविधान निर्माण का 150 वर्ष का इतिहास रहा है। अमेरिका के संविधान निर्माण के निम्न चरण रहे हैं। पहला है स्वतंत्रता की मांग। संयुक्त राज्य अमेरिका आज एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पूर्व में यह इंग्लैंड का उपनिवेश रहा था। 17वीं शताब्दी में यूरोप के बहुत सारे लोग अमेरिका में जाकर बसने लगे, जिनमें बहुत सारे संख्या अंग्रेज़ों की थी, क्योंकि उन्होंने उपनिवेश की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार से विभिन्न तरह के आज्ञा पत्र प्राप्त किए। अतः ब्रिटिश सम्राट से प्राप्त आज्ञा पत्रों के आधार पर 1775 तक अमेरिका में अलग अलग 13 उपनिवेशों की स्थापना हो गई थी। इन उपनिवेशों के संबंध में एक बात महत्वपूर्ण है कि इनका आंतरिक प्रशासन तो यहाँ के लोगों के द्वारा ही चलाया जाता था, लेकिन वैदेशिक तथा सैन्य मामलों में इनका संचालन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था। धीरे धीरे समय बीतने पर इन उपनिवेश के लोगों को, जो कि अधिकांशतः अंग्रेज़ थे, यह महसूस हुआ कि उन्हें अब अंग्रेजी शासन से मुक्त होना चाहिए। 1760 के आसपास ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उन्होंने अमेरिकी उपनिवेशों पर अनेक कर लगाए और कठोर व्यापारिक कानून पारित करने शुरू करे, जिनसे इंग्लैंड को ही लाभ हो रहा था। अमेरिकी उपनिवेशों ने इन कानून का विरोध किया तथा नए अंचित कर देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। जैसे जैसे इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने इन पर कठोरता प्रदर्शित करी, जिससे ये 13 उपनिवेश एक दूसरे के निकट आते गए। 1773 में बॉस्टन नगर में यहाँ के निवासियों ने चाय के 3 जहाज़ों को, इंग्लैंड के चाय के 3 जहाज़ों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के द्वारा उनका दमन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1774 में फिलाडेल्फिया में एक सभा हुई, जिसको कि प्रथम कांग्रेस कहते हैं, और इस कांग्रेस ने इंग्लैंड के अत्याचारी कानूनों को रद्द करने के लिए सम्राट के पास याचिका भेजी, लेकिन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज III के द्वारा इस याचिका को ठुकरा दिया गया। इसके बाद ऐसी स्थिति में 1775 को फिलाडेल्फिया में दूसरी कांग्रेस हुई और इस कांग्रेस में इंग्लैंड से युद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका की नागरिक सेना का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद भी अमेरिकी प्रतिनिधि इंग्लैंड से पूर्ण संबंध विकसित करने के लिए पक्ष में नहीं थे। उन्होंने ब्रिटेन से समझौते का प्रयत्न करना चाहा। उसके बाद 4 जुलाई 1776 को औपचारिक रूप से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। 1775 में सम्राट जॉर्ज III ने ये घोषणा की कि उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया है, अतः उनके साथ ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य 6 वर्ष तक युद्ध चला और 1781 को अमेरिकन उपनिवेशों को जीत हासिल हुई। 1783 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक संधि स्थापित
संधि संपन्न की गई, जिसमें जॉर्ज थर्ड ने नवीन सरकार गठित की, जिसने अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता दी। 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा करने के साथ ही अमेरिका के जो उपनिवेश थे उन्होंने संगठित होने और एक इकाई के रूप में कार्य करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए 1777 में परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव पास किया गया और इस प्रस्ताव के आधार पर 1781 में परिसंघ की स्थापना की गई। परिसंघ बहुत निर्बल था, इसलिए थोड़े समय बाद परिसंघ के स्थान पर नवीन संविधान के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गई। परिसंघ ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध तो जीत लिया, लेकिन परिसंघ की व्यवस्था और उसके जो नियम थे उनकी त्रुटियां स्पष्ट हो गई थी। अतः 1787 में फिलाडेल्फिया में एक सभा हुई और इसमें 13 उपनिवेशों राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सभा में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने यह निर्धारित करा कि एक संयुक्त राज्य अमेरिकी राज्य की स्थापना की जानी चाहिए। इस पर दो वर्ग थे, एक तो संघवाद का समर्थक था और दूसरा संघवाद का विरोधी था। बाद में आपस में इन दो गुटों के मध्य आपस में सहमति हुई और इस आधार पर यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संघवाद की स्थापना की गई, व्यवस्थापक के 2 सदनों को अपनाया गया और अतः 26 जुलाई 1787 को संविधान के प्रमुख सिद्धांतों पर सहमति हो गई। सम्मेलन में इन स्वीकृत प्रस्तावों को कानून का रूप देने के लिए 8 सितंबर 1787 को एक समिति बैठाई गई, जिसने 15 सितंबर तक संविधान का प्रारूप तैयार करा और 17 सितंबर 1787 को इस पर हस्ताक्षर हो गए। फिलाडेल्फिया सम्मेलन एक संप्रभु संविधान सभा नहीं थी। इसके तब उसमें यह निर्णय किया गया कि इसके निर्णय तभी लागू होंगे जब 2/3 राज्य इसका अनुसमर्थन कर दें, अर्थात 13 में से 9 राज्यों के द्वारा इसका अनुसमर्थन करना जरूरी था। 4 मार्च बाद में जब राज्यों ने इसका अनुसमर्थन कर दिया, तब 4 मार्च 1789 से इस संविधान को लागू कर दिया गया। इस प्रकार विश्व के प्रथम निर्मित और लिखित संविधान अमेरिका के संविधान के रूप में आया। अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। अमेरिका का संविधान, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अमेरिका का संविधान विश्व का पहला निर्मित और लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व के समक्ष एक उदाहरण है। अमेरिका के संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि सबसे पहले अमेरिकी संविधान में ही अपनाई गई। अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहली है निर्मित और लिखित संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है, इसका निर्माण 1787 में किया गया। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, जिसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया। इस संविधान के मूल ढांचे का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया। न्यायिक व्याख्याओं और परंपराओं के आधार पर संविधान का निरंतर विकास होता रहा, किंतु संविधान की जो अधिकांश धाराएं और उनका जो मूल ढांचा है वो लिखित रूप से है। अमेरिका ने लिखित संविधान का निर्माण कर विश्व के अन्य राज्यों को भी लिखित संविधान बनाने की ओर प्रेरित किया। इसलिए यह यहाँ के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। अमेरिका के संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। 1777 में परिसंघ के विधान में इस सिद्धांत का अभाव था,
क्योंकि इसमें संप्रभुता राज्य में निहित थी। लेकिन 1787 में जो संविधान बनाया गया उसमें इसको लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित किया गया। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति करने आदि हेतु अमेरिका के संविधान को अपनाते हैं। अर्थात इसमें संविधान की प्रस्तावना में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग शब्द का यूज किया गया, अर्थात यह लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है और संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है और संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता जनता को ही प्रदान की गई है। अतः अमेरिका का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। अमेरिका के संविधान की तीसरी विशेषता है कि यह सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। जैसा कि हमने पूर्व में मैंने बताया है कि अमेरिका के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है, यह लिखित संविधान है। लेकिन यह ऐसा लिखित संविधान है जो कि सबसे संक्षिप्त संविधान है। अमेरिका के संविधान को हम केवल 10 या 12 पेज हैं अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। यदि हम अन्य देशों के संविधान से अमेरिका के संविधान की तुलना करें तो अमेरिका का संविधान बहुत संक्षिप्त है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। वहाँ अमेरिका के संविधान में केवल मात्र 7 अनुच्छेद हैं, अर्थात यह बहुत संक्षिप्त संविधान है। अमेरिका के संविधान को संक्षिप्त बनाने के पीछे वहाँ के संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि आने वाले समय में परिस्थितियाँ बदलेंगी, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ बदलेंगी। इसलिए संविधान में उन्होंने केवल मूल ढांचे का विवरण करा और अन्य बातों के संबंध में कार्य करने का आने वाले समय पर छोड़ दिया गया। संविधान की अत्यधिक संक्षिप्तता के कारण अनेक बातों का आवश्यक जो बातें उनका अमेरिका के संविधान में उल्लेख नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर बैंकों की व्यवस्था, विधि और बजट निर्माण से संबंधित शिक्षा आदि विषयों के संबंध में कहा नहीं गया है। और उसका उद्देश्य शायद ये था कि इस संबंध में आगे जो है वो नियम बनाएंगे। संविधान की संक्षिप्तता के कारण ही वहाँ पर निहित शक्तियों का सिद्धांत उत्पन्न हुआ और न्यायपालिका के महत्व में वृद्धि हुई। अमेरिका के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका के संविधान में क्योंकि संघीय प्रणाली को अपनाया गया है और संघीय प्रणाली का एक मूलभूत कारण है कि संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, कांग्रेस तथा संघ की सभी इकाइयां इसके अधीन है और किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संविधान अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में इन सभी को अमेरिकी संविधान के अधीन रखा गया है और ये कहा गया है कि देश के सभी कानून, कभी भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां और सभी संस्थाएं इस संविधान के अधीन होंगे। अमेरिकी संविधान की नेक्स्ट विशेषता है कठोर संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर है और यहाँ पर संविधान की कठोरता को इसलिए अपनाया गया है क्योंकि यहाँ पर संघवाद को अपनाया गया है। संविधान की कठोर प्रक्रिया से तात्पर्य यह है कि संविधान में संशोधन सामान्य कानूनों की तरह नहीं किया जा सकता, बल्कि संशोधन की जो प्रक्रिया है वो जटिल है। संविधान में संशोधन प्रक्रिया की जो जटिलता है, अमेरिका में जो ये कठोर संविधान संशोधन अपनाया गया है, इसके कारण अमेरिका में संविधान परिवर्तन करना बहुत कठिन है और इसी कारण वहाँ के
इतने लंबे इतिहास में, 200 वर्ष से ऊपर के लंबे इतिहास में केवल 27 संशोधन हुए हैं। अमेरिका में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो उसका उल्लेख 5वीं धारा में किया गया है। संविधान की प्रथम धारा की नवी उपधारा के पहले व चौथे उपबंधों को संशोधित नहीं किया जा सकता, न ही संबंधित राज्य की अनुमति के बिना किसी राज्य को उस सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व व मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात कुछ प्रावधानों में तो संशोधन किया नहीं जा सकता, वो हैं संविधान की प्रथम धारा की नवी उपधारा, पहले व चौथे उपबंध। बाकी संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसमें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके 2 चरण हैं, संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन का अनुसमर्थन। संशोधन की प्रस्तावना के लिए 2 तरह की पद्धति हैं। एक तो यह है कि कांग्रेस के दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। यह 2/3 बहुमत संशोधन पर मत देने वाले सदस्यों का होना चाहिए, ना कि समस्त सदस्यों का। दूसरी पद्धति यह है कि अमेरिकी संघ के कम से कम 1/3 राज्यों की विधानसभाएं कांग्रेस से संशोधन की प्रार्थना करें और ऐसी प्रार्थना किए जाने पर कांग्रेस संविधान संशोधन करने के लिए एक सम्मेलन आमंत्रित करती है और इस सम्मेलन के द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। दूसरा चरण है संशोधन की पुष्टि। और संशोधन प्रस्ताव या तो हमने जैसे कहा है कि कांग्रेस के दोनों सदन प्रस्तुत कर सकते हैं 2/3 बहुमत से, या राज्यों के 1/3 राज्यों की विधानसभा की प्रार्थना पर कांग्रेस कर सकती है। यदि कोई ऐसा संशोधन प्रस्ताव दोनों पद्धतियों के द्वारा रखा जाता है और वो पारित हो जाता है उस प्रक्रिया से, तब दूसरा चरण संशोधन की पुष्टि का है। संविधान में संशोधन के प्रस्ताव तभी पारित समझा जाएगा जब संघ के 3/4 राज्यों के विधानमंडल उसकी पुष्टि कर दें। इस कार्य के लिए या तो राज्यों में आमंत्रित सम्मेलन में 3/4 राज्यों के सम्मेलन द्वारा संशोधन की पुष्टि की जाए, या संशोधन की पुष्टि के लिए 2 विधियां काम में लाई जा सकती हैं। संविधान संशोधन में प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि संविधान संशोधन प्रक्रिया में केवल वहाँ की व्यवस्थापिका और राज्य ही भागीदार हैं, राष्ट्रपति की इसमें कोई भूमिका नहीं है। संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर पुष्टि प्रदान करने के बाद कोई भी राज्य इसे वापस नहीं ले सकता। कांग्रेस के द्वारा संविधान के संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन 18वें और 21वें संविधान संशोधन के लिए 7 वर्ष की अवधि रखी गई थी। संशोधन की इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि संघ की इकाइयों को वहाँ के संविधान संशोधन में उचित महत्व प्रदान किया गया है और कोई भी संविधान संशोधन प्रस्ताव वहाँ की कांग्रेस से पारित होने के बाद उस पर राज्यों की पुष्टि, 2/3 राज्यों की पुष्टि आवश्यक है। अमेरिका के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है निर्वाचित राज प्रमुख। अमेरिका के में कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वो वहाँ के राष्ट्रपति में निर्धारित है, जिसको हम, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और राज अध्यक्ष भी होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई है, अर्थात वहाँ का जो राज प्रमुख है वो निर्वाचित होता है। ब्रिटेन के सम्राट की भांति वंशानुगत आधार पर अपना पद ग्रहण नहीं करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संघ की इकाइयों की भी अपनी भूमिका रहती है। तो वहाँ की एक विशेषता है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है, वो राज्य का अध्यक्ष भी होता है और राज्य प्रमुख भी होता है। अमेरिका के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है संघात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका में, जैसा हमने अमेरिका के संविधान के निर्माण में पढ़ा था कि अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे वो पहले अलग अलग थे और इनके द्वारा इंग्लैंड से युद्ध के दौरान एक परिसंघ की स्थापना की गई, लेकिन परिसंघ की अपनी कुछ कमियां थीं और उन कमियों को दूर करने के लिए इन 13 उपनिवेशों ने एक राज्य के रूप में संगठित होने का प्रयास करा। लेकिन
क्योंकि राज्य अलग अलग थे तो इनका अपनी स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल था, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माताओं के द्वारा यहाँ पर एक संघ राज्य की स्थापना की गई। 1789 में जब अमेरिका का संविधान निर्मित हुआ तब यहाँ के संघ में 13 इकाई या राज्य थे, किंतु वर्तमान में यहाँ अमेरिकी संघ में 50 राज्य सम्मिलित हैं। अमेरिका में विश्व के प्रथम और पूर्ण संघ राज्य की स्थापना की गई। यहाँ संघवाद की जो मुख्य विशेषताएं मानी जाती हैं वो अमेरिकी संघवाद में पूर्ण पाई जाती हैं। पहला यह है कि यहाँ का जो संविधान है वो सर्वोच्च है। दूसरा, यहाँ पर संविधान के द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, और यह शक्ति विभाजन इस तरह से किया गया है कि केंद्र की शक्तियों को बताया गया और अपशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान की गई हैं। तीसरा, यहाँ पर कठोर संविधान संशोधन की पद्धति को अपनाया गया है संघ प्रणाली के अनुरूप। चौथा, यहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है जो संघ सरकार तथा राज्यों के सरकारों के मध्य होने वाले विवादों के संबंध में निर्णय करती है। इसके अलावा संघीय शासन प्रणाली की जो अन्य विशेषताएं जैसे कि दोहरी नागरिकता, संघीय व्यवस्था के द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व, इनको भी अमेरिका के संघवाद की में अपनाया गया है। तो इस संघवाद की जो मुख्य विशेषताएं वो अमेरिकी संघ में पूर्ण रूप से पाई जाती हैं, क्योंकि अमेरिकी संघ विश्व का पहला संघीय राज्य है। यहाँ पर राज्यों की जो शक्तियाँ हैं वो मौलिक हैं और केंद्र की शक्तियाँ प्रदत्त है। केंद्र की शक्तियों का वर्णन संविधान में कर दिया गया है और केंद्र को केवल वही शक्तियाँ प्राप्त हैं और अपशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो राज्यों को प्रदान की गई है। अमेरिका के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र। अमेरिका में लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है। क्योंकि अमेरिका का आकार विस्तृत था, इसलिए यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अर्थात यहाँ प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। यहाँ के संपूर्ण जो अमेरिकी संघीय सरकार है उसके लिए तो और अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, लेकिन अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं जैसे लोक निर्णय, आरंभक और रिकॉल जैसी पद्धतियों को भी अपनाया गया है। अमेरिका के 50 राज्यों में से 39 राज्यों के संविधान में जनमत संग्रह या लोक निर्णय की व्यवस्था है। इनमें 35 राज्यों में कुछ स्थानीय सरकारी इकाइयों को भी जनमत संग्रह करने का अधिकार दिया गया है। 11 राज्यों में जनमत संग्रह करने का प्रावधान नहीं है। तो यदि हम देखें तो राज्यों के द्वारा कुछ स्तर तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धतियों को अपनाया गया है, लेकिन संघीय स्तर पर अमेरिका में प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अमेरिकी संविधान की नेक्स्ट विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता। सभी संघात्मक राज्यों की एक मुख्य विशेषता ये होती है कि वहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था इसलिए की जाती है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। यदि कभी भी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के संबंध में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो न्यायालय उस पर उन विवादों का निर्णय करने का अधिकार होता है। अमेरिका में भी सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति के आदेशों और
राज्य सरकार के कानून और कार्यों को इस आधार पर अवैध घोषित करता है कि वो संविधान के प्रतिकूल हैं। अर्थात यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है और इस शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकारों तथा राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रखने का कार्य करता है और न्यायिक सर्वोच्चता के कारण न्यायालय को सब प्रकार के कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है आदेशात्मक शासन की व्यवस्था। क्योंकि अमेरिका में लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लोकतंत्र शासन प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, संसदात्मक शासन व्यवस्था या आदेशात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिका में आदेशात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि अमेरिका के संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू शक्ति विभाजन के सिद्धांत से प्रभावित थे और उनका ये मानना था कि नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए यहाँ पर आदेशात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। आदेशात्मक शासन व्यवस्था को यहाँ अपनाए जाने के कारण आदेशात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर कार्यपालिका का जो प्रधान है, राज्य प्रमुख है, वो एक ही होता है, वही औपचारिक प्रधान होता है और वही वास्तविक प्रधान होता है जो कि राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। दूसरा, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य किसी स्पष्ट विभाजन होता है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है उन्हें हम मंत्री भी नहीं कह सकते, सेक्रेटरी कहते हैं। जो सेक्रेटरी होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। जो सेक्रेटरी हैं उनका जो कार्यकाल है और उनका जो अस्तित्व है वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर होता है, ना कि वहाँ की व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस के ऊपर निर्भर होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, उसे केवल महाभियोग के आधार पर ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के सदस्य कांग्रेस की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेते, ना कानून निर्माण में इनकी कोई भूमिका होती है। अमेरिकी संविधान की नेक्स्ट विशेषता है सीमित शासन व्यवस्था। अमेरिकी जो संविधान निर्माता थे उनका ये मानना था कि यदि शासन के विभिन्न अंगों को उनकी सीमाओं में रखा जाए, उनको मर्यादाओं में रखा जाए तो शासन की जो बुराइयां हैं वो नहीं आ सकती या कोई भी जो शासन व्यवस्था है वो अत्याचारी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ सीमित शासन के सिद्धांत को अपनाया गया और सीमित शासन के सिद्धांत को अपनाए जाने के कारण यहाँ पर शासन के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों की जो शक्तियाँ थीं वो सीमित हैं। ये तीनों अंग एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सीमित शासन व्यवस्था के लिए यहाँ पर अनेक उपाय किए गए, जैसे कि यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया, शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया और नागरिकों के अधिकार पत्र की व्यवस्था की गई। अमेरिका के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है मौलिक अधिकारों का उल्लेख। क्योंकि अमेरिका के संविधान निर्माता लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रताओं के पक्षधर थे, इसलिए और सीमित शासन के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, इसलिए वहाँ पर अमेरिका में मौलिक अधिकारों को नागरिकों को प्रदान किया गया। अमेरिकी संविधान में जो फिलाडेल्फिया में जो सम्मेलन हुआ था उसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई,
लेकिन जब संविधान का अनुसमर्थन हुआ उस समय जो समझौता हुआ, उस समझौते के रूप में 1791 में 10 संशोधन किए गए और उन 10 संशोधनों के द्वारा अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। संविधान का 13वां, 14वां और 15वां संविधान संशोधन भी इन मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इन मौलिक अधिकारों के द्वारा नागरिकों को विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के द्वारा जो वहाँ के नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो पहला है धर्म की स्वतंत्रता, नागरिकों को शस्त्र रखने का अधिकार, शांति काल में कोई भी सैनिक किसी मकान में उनकी अनुमति के बिना नहीं जा सकता, किसी व्यक्ति के घर और सामान की अनुचित तलाशी नहीं ले सकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्याय और संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था की गई है 5वें संशोधन और 8वें संशोधन के द्वारा। 6ठे संशोधन में न्यायिक कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। फौजदारी अभियोग में यदि अभियुक्त को बंदी बनाया जाता है तो सार्वजनिक न्यायिक कार्रवाई का उसे अधिकार होगा। दीवानी विवादों में व्यक्ति को जूरी की मांग करने का अधिकार होगा। इस तरह से इन विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा वहाँ पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तृत उल्लंघन किया गया है। अमेरिका के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन की व्यवस्था। अमेरिकी संविधान जो निर्माता थे वो सीमित शासन के पक्ष में थे और वह यह चाहते थे, इसलिए वहाँ के संविधान के द्वारा शक्ति विभाजन, नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिकी संविधान के निर्माता क्योंकि एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और वह नहीं चाहते थे कि शासन का कोई भी अंग अत्यधिक शक्तिशाली होकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, इसलिए उनके द्वारा वहाँ पर शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया है। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाए जाने के कारण वहाँ पर सरकार के 3 अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। व्यवस्थापका को कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ दी गई हैं, कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति को प्रशासनिक शक्तियाँ दी गई हैं और न्यायपालिका को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन तीनों अंगों की शक्तियाँ अलग अलग हैं और कोई अन्य अंग इनकी शक्तियों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन साथ के साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करें, इसलिए वहाँ पर नियंत्रण की भी व्यवस्था की गई है। जिस तरह से कांग्रेस पर राष्ट्रपति कुछ स्थितियों में नियंत्रण रखने का कार्य करता है, राष्ट्रपति पर कांग्रेस करती है और न्यायपालिका पर के न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा कांग्रेस हटा सकती है और न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा नियंत्रण करने का प्रयास करती है। तो अमेरिका के संविधान में शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिका के संविधान की आखिरी विशेषता है दोहरी नागरिकता। अमेरिका में क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत क्योंकि 2 प्रकार की सरकार पाई जाती है, संघीय सरकार और राज्य स्तर की सरकार। अमेरिका के अंतर्गत दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहाँ पर जो नागरिक हैं वो एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक होते हैं, दूसरे वो जिस राज्य से संबंधित होते हैं उसके जिस राज्य में वो निवास करते हैं उस राज्य के नागरिक होते हैं। यह अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं।